अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अमर इकबाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में टेबल लेआउट का हाफ पार्ट किया था। इस वीडियो में हम उसको कंप्लीट करेंगे और प्लस उसके साथ जो डिज़ाइन टैब है आपके टेबल टूल के अंदर, उसको भी डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने अपने लैपटॉप के अंदर MS वर्ड को ओपन कर लेना है। ठीक है, तो हमने ऑटो फिट, हाइट, विड्थ, डिस्ट्रीब्यूट रोज, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, ये हमने किया था। और नेक्स्ट हमारे पास है अलाइनमेंट, कि आपके टेबल के अंदर जो टेक्स्ट है उसकी अलाइनमेंट कैसे होती है। आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है अलाइन टॉप लेफ्ट। ठीक है, आप यहां से अपने टेबल को सिलेक्ट करें। ठीक है, टेबल लेआउट में जाएं और यहां से आप इसको जब सेंटर में करेंगे तो आपके ये सारे जो वर्ड्स हैं वो सेंटर में आ जाएंगे। आपको अगर राइट पे करने हैं, टेबल के सेल के अंदर आपका टेक्स्ट राइट से स्टार्ट हो तो आप इसको राइट पे करेंगे तो आपके सारे टेक्स्ट राइट पे आ जाएंगे विद नंबर्स। ठीक है, उसके बाद ये सारे ऑप्शन है बिलो करने हैं तो सेंटर में करना है, बिलो करने हैं या जैसे आपने करना है। तो ये सारे ऑप्शन है, आप यहाँ से इजीली अलाइनमेंट इसकी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टेक्स्ट डायरेक्शन। तो कुछ टेबल्स में ना हम अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है इंग्लिश, मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, टेक्स्ट डायरेक्शन में जाता हूँ तो आपका टेक्स्ट कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है सेल मार्जिन। सेल मार्जिन क्या होता है? सेल मार्जिन ये होता है कि आपका ये जो टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, मतलब आपकी ये जो बॉर्डर लाइन है, टेबल की जो बॉर्डर लाइन है, इसके अंदर ये कितनी स्पेस आ रही है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपको स्पेस नज़र आ रही होगी। इस स्पेस को कम करने के लिए आप यहाँ पे सेल मार्जिन पे जाएंगे, इसको आप यहाँ पे डायरेक्ट ज़ीरो कर देंगे ना। जब मैं इसको जब ज़ीरो करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि मेरा ये वाले ये जो सारे मेरे टेक्स्ट हैं ये बॉर्डर लाइन के साथ स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको वापस आगे करना है, इनको सेल मार्जिन आपको इनका बढ़ाना है तो आप सिंपली यहाँ से इसको अप कर दें तो आपका ये जो टेक्स्ट है ये खुद ही आगे चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों है सॉर्ट ऑप्शन। ठीक है, सॉर्ट ऑप्शन क्या होता है कि यार आपको ये जो स्टूडेंट नेम है तो ये असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपली इस सॉर्ट के ऑप्शन में जाएंगे और टेक्स्ट को आप सॉर्ट में करना चाहते हैं। यहाँ पे आप नंबर को भी कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सबसे कम, तो हम सिर्फ अभी टेक्स्ट को करते हैं। ठीक है, इसको असेंडिंग पैराग्राफ में है, आप इसको ओके करेंगे तो ये देख सकते हैं आपके सामने ए के बाद बी और एच और इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। उसके बाद दोस्तों नंबर था रिपीट हीडर रो। आपका टेबल नेक्स्ट पेज के अंदर चला गया है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको सिंपली हीडर रो कर दें तो आपकी ये हीडर रो जो है ना आपके नेक्स्ट पेज के अंदर खुद ब खुद आ जाएगी। ठीक है, तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। आपको मतलब ये टेबल नहीं चाहिए, ओनली आपको ये टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, तो आप सिंपली इस टेबल को यहाँ से सिलेक्ट कर दें। ठीक है, और यहाँ पे आप टेबल लेआउट पे जाएं और यहाँ पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट कर दें। ठीक है, तो आपका ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, आपका टेबल इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आपको इसको वापस टेबल में करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट ए करके, ठीक है, आप यहाँ पे इंसर्ट टैब में जाएं और टेबल के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आएगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। यहाँ पे ओके करेंगे तो ये आपका टेबल वापस उसी शेप में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नंबर था फार्मूला। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे मैं यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो
तो आपको यहाँ पे लेफ्ट पे सारे सम करना है, जमा करना है, ठीक है। तो आप सिंपली इसके अंदर जाएं और यहाँ पे फार्मूला जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी फार्मूला लिखा हुआ है, इज इक्वल टू सम इनटू लेफ्ट और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे सिंपली आप इसको ओके करेंगे तो ये आपको लेफ्ट साइड पे जो आपकी रो के अंदर जितने भी नंबर हैं वो सारे जमा होके यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह आप सब में कर सकते हैं, लेकिन बेहतर इसी में है कि आप एक्सेल में करें, क्योंकि यहाँ पे आपको जितने कॉलम्स है ना, जितने नंबर आपको सम करने हैं उतनी बार आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन आप एक्सेल के अंदर ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक ही जगह पे फार्मूला लगा के आप पूरे टेबल पे उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा टेबल लेआउट। उसके बाद था डिज़ाइन। डिज़ाइन में आप जब जाएंगे तो यहाँ से आपको ये इस तरह से काफ़ी सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे, ग्रिड टेबल, प्लेन टेबल, और यहाँ से आप मॉडिफाई टेबल स्टाइल खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको नहीं चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको न्यू टेबल स्टाइल चाहिए तो वो यहाँ से आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं ये वाला फॉर्मेट दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कॉर्नर पे नज़र आ रहा होगा टेबल स्टाइल ऑप्शन, ये आपकी हीडर रो है, ठीक है। अगर आपको हीडर रो पे इस तरह का कलर चाहिए तो आप यहाँ पे इसको चेक करेंगे, चेक मार्क करेंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको डिसेबल करना चाहते हैं, ये आप कलर नहीं चाहते, सिंपल चाहते हैं, तो आप इसको अनचेक कर दें तो ये आपका टेबल सिंपल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको फर्स्ट कॉलम में चाहिए तो आप यहाँ पे इसको चेक करें तो ये आपका कुछ इस तरह का डिज़ाइन आ जाएगा। उसके बाद टोटल रो में अगर चाहिए आपको तो ये जो आपकी नीचे वाली लाइन है ना, इसके अंदर ये डिज़ाइन लग जाएगा। उसके बाद लास्ट कॉलम में अगर आपको चाहिए, यहाँ पे हमने तो कुछ इंटर किया हुआ नहीं है तो ये लास्ट कॉलम में भी अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह ये सारे। उसके बाद है शेडिंग। शेडिंग क्या होता है कि आपको किसी एक बॉक्स में या पूरे टेबल के अंदर आपको बैकग्राउंड कलर चाहिए, जैसे ये है, इसको मैं शेडिंग देता हूँ। यहाँ से कोई भी कलर दे दूंगा तो ये वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से पूरे टेबल को अगर करना चाहते हैं, यहाँ से मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं देता हूँ येलो कलर, तो आपका टेबल कुछ इस तरह से शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर स्टाइल। आपको ये जो टेबल के बॉर्डर नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये वाला कॉर्नर पे जो बॉर्डर नज़र आ रहे हैं टेबल के आउटसाइड पे, वो आपको कैसा चाहिए। तो यहाँ पे ये सारे हैं, ठीक है। मैं यहाँ से कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे आपको एक पेन का निशान मिल जाएगा आपके कर्सर की जगह, तो आप सिंपली यहाँ से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कलर दे देता हूँ रेड। आपके जो टेबल की बॉर्डर लाइन है वो रेड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप सब पे लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ से आपको कोई और लाइन स्टाइल चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं, कलर चेंज करना है वो भी। यहाँ पे आप उसको थिक करना चाहते हैं अगर आप अपनी बॉर्डर लाइन को, तो यहाँ से आप उसको थिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ये करता हूँ, बॉर्डर लाइन इस तरह से थिक हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर बॉर्डर चाहिए तो कुछ इस तरह से बॉर्डर ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं बॉर्डर पे जाता हूँ और इसको ऑल बॉर्डर करता हूँ तो मेरा टेबल कुछ इस तरह से शो होगा, ठीक है। उसके बाद नंबर है बॉर्डर पेंटर। तो यहाँ से आप अपने बॉर्डर को पेंट कर सकते हैं जिस तरह का आप कलर यहाँ पे आपने दिया हुआ है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको स्काई ब्लू, ठीक है। तो मैं जब इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये इस तरह से कलर आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये थी हमारे टेबल टूल के अंदर डिज़ाइन और लेआउट टैब, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाजमी इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट कर दें, ठीक है।
और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।